गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे आप सब? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। आते हैं डायरेक्ट अपने इंट्रो की तरफ। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। सो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगी है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है लिस्ट ऑफ 11 मोस्ट एक्सपेंसिव वेडिंग्स इन इंडिया एंड इन द वर्ल्ड। मतलब इंडिया में एक्सपेंसिव वेडिंग्स कौन कौन सी हुई हैं उसके बारे में लिस्ट है। तो जल्दी से देखते हैं भाई कौन सी मतलब वेडिंग्स हैं और पूरी दुनिया की भी शायद हो। बहुत ज्यादा इसकी जो है रिक्वेस्ट आई थी तो अभी पता लगेगा कौन सी वेडिंग्स है जो सबसे महंगी है। तो काउंटडाउन करते हैं 3। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाए डिस्क्रिप्शन में। ओरिजिनल क्रिएटर को लाजमी सब्सक्राइब करना। काउंटडाउन करते हैं, स्टार्ट। दोस्तों, इंसान की जिंदगी में शादी एक बहुत ही बड़ा इवेंट होता है। फिर चाहे वो आम आदमी हो या खास आदमी, शादी सबके लिए खास ही होती है। ये अलग बात है कि कुछ लोग शादी करके पछताते भी हैं और ऐसे ही लोगों को देखकर कुछ लोग जीवन भर कुंवारे रहना पसंद करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि शादी के लड्डू जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो और भी ज्यादा पछताए। दुनिया भर में हर साल करोड़ों शादियां होती हैं, जिनमें कुछ खास शादियां ऐसी भी होती हैं जिन्हें लोग वर्षों तक याद करते हैं, जैसे कि विराट अनुष्का, प्रियंका निक और आनंद ईशा की शादी। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम 10 मोस्ट एक्सपेंसिव वेडिंग्स इन द वर्ल्ड के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कितना खर्चा हुआ है। स्टार्ट करते हैं दुनिया की सबसे महंगी शादी से, जिसमें खर्च हुए थे 6,600 करोड़ रुपए, जो की हुई थी कजाकिस्तान में। आर्थिक संकट से जूझ रहे कजाकिस्तान के एक ऑयल टाइकून ने अपने बेटे की शादी में 6,600 करोड़ रुपए का खर्चा कर दिया था। इसे दुनिया की सबसे महंगी शादी माना जाता है आज तक की। पिछले साल मल्टी मिलियनर मिखाइल गुस्ताव के बेटे सेट गुस्ताव की शादी खदीजा राउस से मॉस्को में हुई थी। दूल्हे के पिता मिखाइल कजाकिस्तान के सबसे बड़े ऑयल और मीडिया कंपनी के मालिक हैं। फोर्ब्स के अनुसार उनकी संपत्ति $6.3 बिलियन है, जो कि रुपीस के हिसाब से बनता है 50,000 करोड़ रुपए। और उनकी बेटी की उम्र 28 साल है। उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है और फिलहाल वे पिता का बिजनेस संभाल रहे हैं। खदीजा की उम्र 20 साल है और वो मॉस्को यूनिवर्सिटी से मेडिकल का कोर्स कर रही हैं। शादी में उन्होंने पेरिस से खरीदा हुआ 16 करोड़ रुपए का गाउन पहना था, जिसमें हीरे जड़े हुए थे। पार्टी में परफॉर्म करने के लिए हॉलीवुड सिंगर जेनिफर लोपेज को बुलाया गया था। आप इस शादी के एक्सपेंसेस का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इस इवेंट में रोल्स रॉयस जैसी 800 से अधिक लग्जरी कारें पार्किंग में मौजूद थी। 1100 मेहमानों के लिए जो यूरोपियन खाना परोसा गया था, उसकी एक एक प्लेट की कीमत 3 लाख रुपए थी। नंबर 8, ये शादी विक्रम चटवाल और प्रिया सचदेव की थी। विक्रम न्यूयॉर्क की एक बहुत ही बड़े होटल कंपनी के मालिक संत सिंह चटवाल के बेटे हैं। इनकी शादी प्रिया सचदेव से हुई थी उदयपुर में। इस शादी के आयोजन में उनके फ्रेंड्स बिल क्लिंटन और नाओमी कैम्पबेल जैसे जाने माने लोगों ने शिरकत की थी। हालांकि शादी के नाम पर इतना ज्यादा खर्च करने के 5 साल के अंदर ही दोनों का तलाक भी हो गया था। और इस शादी में करीब 4,500 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया था। नंबर 7, एक और ऐसी शादी जो बहुत सुर्खियों में रही थी, ये शादी थी अमित भाटिया और वनीशा मित्तल की। लक्ष्मी मित्तल दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी के मालिक हैं, जो यूके में रहते हैं। उन्होंने 2004 में अपनी बेटी वनीशा की शादी ब्रिटेन में रहने वाले अमित भाटिया से की थी, जो एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हैं। पैलेस ऑफ वर्सेल्स में आयोजित इस शादी में शाहरुख खान जैसी 1000 बड़ी हस्तियां शामिल हुई थी। इस शादी पर उस समय 1250 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया था। नंबर 6, 2016 में देश में लोग पुराने 500 और 1000 के नोट को बदलवाने के लिए बैंकों का चक्कर लगा रहे थे। और जिन लोगों के घर में शादी थी, वे पैसों के लिए एटीएम के बाहर घंटों लाइन में खड़े रहते। ये वाला मीम किस को पता है? नोटबंदी के इसी दौर में देश में एक ऐसी शादी हो रही थी जिसे साल 2016 की सबसे बड़ी शादी माना गया। ये शादी थी कर्नाटका के पूर्व मंत्री जी जनार्दन रेड्डी की बेटी ब्राह्मणी रेड्डी की। इस शादी पर 1000 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया था। नंबर 5, ये शादी थी विनीता अग्रवाल और मुकित तेजा की। यूके में रहने वाले भारतीय प्रमोद अग्रवाल ने अपनी बेटी की शादी मुकित तेजा से करवाई, जो कि एक बिजनेसमैन है। इस शादी में 330 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया। तो चलो अच्छी बात है, फिर भी बहुत कम है इस लिहाज से देखा जाए। बड़ी हस्तियां इस शादी में पहुंची थी। कौन है? शकीरा के बेहतरीन डांस प्रोग्राम के ये शादी काफी सुर्खियों में रही थी। अब बात करते हैं अरुण नायर और एलिजाबेथ हर्ले की शादी की। बिजनेस टाइकून अरुण और मशहूर मॉडल और एक्ट्रेस एलिजाबेथ की शादी में 2 देशों के कल्चर की झलक देखने को मिली। इस शाही शादी का सेलिब्रेशन 8 दिन तक हुआ। इस पूरी शादी में 600 करोड़ से भी ज्यादा का खर्चा आया था। नंबर 3,
चलिए अब बात करते हैं मशहूर शादी की। हाँ, ये तो शादी सबको प्रियंका पता है। चोपड़ा और निक जोनस की थी। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक इस शादी में करीब 100 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। 100 करोड़। सिर्फ खाने पीने पर ही 3 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। शादी के खर्च में मेहंदी की रस्म और संगीत सेरेमनी पर आया खर्चा शामिल है। इसमें ड्रेस और गाड़ियों पर आया खर्चा शामिल नहीं है। जाहिर है इस शादी में प्रियंका चोपड़ा द्वारा पहने गए 75 फुट के वेडिंग गाउन की खूब चर्चा रही। ये शादी भी लंबे समय के लिए यादगार बन गई। नंबर 2, इसके बाद बात करते हैं उस शादी की जो बेहद चर्चा में रही। ये थी सलमान खान की बहन अर्पिता हाँ, खान और सलमान आयुष खान शर्मा की की बहन शादी। थी। सलमान खान की बहन अर्पिता खान 2015 में अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी के बंधन में बंध गई। वो भी इस इनकी शादी बहन में भी है, ये सलमान मुझे खान पता ही के नहीं था। दोस्त और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी मौजूद थे। हाँ भाई। कैटरीना कैफ से लेकर प्रियंका चोपड़ा, मुझे भी नहीं पता आमिर था ये। खान और देश विदेश की कई बड़ी बड़ी हस्तियां इस शादी में पहुंची अक्षय, थी। सुनील ये शेट्टी। शादी हैदराबाद के एक महल में हुई थी। ये शादी बॉलीवुड का एक बड़ा इवेंट बन गया था उस समय। इस शादी की सबसे खास बात ये थी कि अर्पिता सलमान खान की सगी बहन नहीं थी। हाँ, वे सगी नहीं फुटपाथ पे थी। पड़ी एक लावारिस लड़की थी ओह, जिसका कोई नहीं था। उस क्या छोटी सी अनाथ नाइस बच्ची को यार। सलीम खान ने गोद ये ले लिया बहुत अच्छी बात था और है, उसे बहुत अपनी अच्छी सगी बात बेटी है की यार। तरह पाला। और फुटपाथ सलमान पे खान ने पड़ी भी एक भाई का फर्ज निभाते हुए अर्पिता की शादी में 500 करोड़ रुपए का खर्चा कर 500 दिया। करोड़ नंबर बहुत 1, बड़ी बात है यार। चलिए बात करते हैं मशहूर शादी की। ये। ये शादी ईशा अंबानी और आनंद पीरामल की इसका थी। खर्चा ईशा मुझे नहीं अंबानी पता 12 कितना दिसंबर हुआ को है। शादी के बंधन में बंध गयी। उनकी शादी पीरामल ग्रुप के डायरेक्टर आनंद पीरामल के साथ हुई। ये शादी देश में हुई अब तक की सबसे महंगी शादी मानी जा रही है ओह। क्योंकि इस शादी का कुल बजट 5000 करोड़ रुपए से ऊपर वो बताया जा रहा है। तेरी इस खैर। ग्रैंड फंक्शन में अलग अलग फील्ड्स की तमाम बड़ी बड़ी हस्तियां पहुंची थी। ये शादी मुंबई में अंबानी के घर एंटीलिया में हुई थी। इधर। 27 फ्लोर के इस घर को लाल रंग के फूलों से सजाया गया था। पूरा। इस ग्रैंड सेलिब्रेशन में करीब 1500 हाई प्रोफाइल लोग पहुंचे थे ओह और इलाके के तेरी। चारों तरफ सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। इस महंगी शादी की सबसे खास बात ये थी कि शादी के बाद ईशा अंबानी जिस घर में रहेंगी उस घर की कीमत 450 करोड़ रुपए थी। अमीर लोग शादियों पर बेहिसाब रुपए पानी की तरह बहाते हैं। वे शादियों पर करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, अपने सामाजिक रुतबे का प्रदर्शन करते हैं। इसीलिए शादी के नाम पर 10 करोड़, 100 करोड़ या 1000 करोड़ खर्च करने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन शायद उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं होता कि एक गरीब आदमी के लिए उसके बच्चों की शादी का खर्चा कितना भारी पड़ता है। लाख 2 लाख में अपने बच्चों की शादी निपटाने वाले गरीब आदमी के लिए शादी के इस मामूली खर्चे का भी जुगाड़ करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सभी अमीर लोग ऐसे पत्थर दिल होते हैं। नहीं, बिल सारे गेट्स नहीं ने होते। अपनी 90% संपत्ति को दान कर दिया है। हाँ। फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग ने भी ऐसा ही किया था। इसके अलावा भारत के एक अरबपति ने अपनी बेटी की शादी में 110 घर बनवाकर बेघर और लाचार लोगों को गिफ्ट कर दिए थे। भाई, तो इसी बड़ी के बात साथ है ये यार। वीडियो यहाँ पर खत्म मतलब होती बड़े है। लोग, रतन दोस्तों, टाटा अगर ये साहब वीडियो को पसंद आई हो देखो, तो और भी लाइक कर लोग दें हैं। और हाँ। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी के साथ हुई ये वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो यार सीधी सी बात है, मतलब मुझे पता था लेकिन 5000 करोड़ यार ये बहुत ज्यादा है भाई। बहुत ज्यादा है। मैंने जो इस तरह सुना था ना, इसमें शादी तो का- ज्यादा थी इंडियन इंडियंस तकरीबन सारी हाँ। एक को छोड़कर बाकी तो कजाकिस्तान वाले पागल था क्या? 50,000 करोड़, 6000 वैसे ही शादी में फूक दिए यार। मतलब यार बहुत बड़ा एक हिस्सा क्या था भाई। किया? और उसने कहा कि मतलब चलो मुकेश अंबानी के पास तो पैसा उससे बहुत ज्यादा है। 200 उसके पास की- 6.6 बिलियन है, तो मुकेश अंबानी के पास अभी इस टाइम है 100 के करीब। बिल्कुल तो मतलब वो फूके चलो, मतलब समझ आता है कि उसके पास बहुत है। बिल्कुल। उसको क्या पड़ी हुई थी? अरे उसको क्या पड़ी हुई थी? उसने इतना किया, कहते हैं 200 के करीब तो सिर्फ मर्सिडीज गाड़ियां खड़ी थी 800 800 सॉरी। और 1100 मेहमानों के लिए जो प्लेट जो थी, एक प्लेट की कीमत जो है ना 3 लाख रुपए थी। मतलब अरे यार- क्या करता था यार ये बंदा। मतलब हद है। और जो शादी इंडिया में सबसे ज्यादा जो फेमस हुई थी आपको पता है, मुकेश ठीक अंबानी है, की। वो वाली। और उसमें 5,000 करोड़ उनका का खर्चा वेडिंग हुआ। जो कार्ड था ना वो 5 लाख रुपए का तैयार हुआ था हाँ सिर्फ। मैंने सुनने में आया था कुछ सोने जड़े हुए थे और ऊपर। और हीरे हैं सोने। पता नहीं कितने जो है ना कितने दिन उसके जो है ना सेलिब्रेशन होती रही है। अभी तो ऐसी ऐसी शादियां हुई है इसमें, जिस तरह विराट कोहली की भी हुई थी, मतलब काफी महंगी हुई थी। प्रियंका चोपड़ा का बताया बहुत महंगी यार, बहुत खर्चा किया है इन्होंने। यानी मतलब
मतलब जिस तरह की, और यार मुझे सबसे जो अच्छा लगा ना, दिल को जो छू गया ना, वो सलमान खान वाली की यार। हाँ यार, मतलब उसने, उसकी अपनी बहन नहीं थी यार, इसका मुझे नहीं पता था, इस बात को मानना पड़ेगा। उसकी अपनी बहन नहीं थी, मतलब एक अनाथ थी, मतलब अनाथ जो होता है उसको भाई अक्सर भाई भी इतना ही प्यार देते, लेकिन मतलब 500 करोड़ लगा दिया भाई, थोड़ी करोड़। और यार कितना, मतलब कितना अच्छा लगता होगा, यानी वो यार अल्फाज हमारे पास इस किस्म के नहीं है। बहुत ही प्यारी वीडियो थी। और दूसरी बात भाई, और भी यार ये मतलब इस तरह की सारी बड़ी महंगी महंगी, लेकिन एक बात है, अगर आपके पास पैसा है, बेहिसाब है, तो आप अपनी जो ख्वाहिशात हैं उसके मुताबिक कर सकते हो, इशू नहीं है। अगर 1000 करोड़ में से फर्ज करो या 50,000 अगर लग जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सही बात है भाई, इतना पैसा हो, मैं तो भाई लोगों को लचाऊंगा, क्योंकि शादी जिंदगी में एक दफा होती है, ठीक है, मतलब सही है। हाँ, जिसके पास जितना पैसा होता है वो उस हिसाब से लगाता है, जाहिर बात है। जिसके पास लगाता लाख होंगे वो 10,000 लगाएगा, जिसके पास करोड़ होगा वो लाख रुपए लगाएगा। करोड़ होगा, मतलब जिसके पास करोड़ होगा, अगर 4-5 लाख 10 लाख लगा देगा, ये चीज मतलब अब यही चीज होती है, बजट की बात होती है, अपने बजट होता है सारा। सो गाइस, आप इसके बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।